Hello everyone, I'm a digital marketing expert in Make Money niche. Yes, I help people to make money online 100% from home. And one of my ways of making money online is digital network marketing 2.0. When I say digital network marketing 2.0, I mean 100% business from home. We use proper system, a systematic approach in building business 100% from home. And in this video today, I'm going to explain you what is the concept of network marketing business. What is the business model here? Okay, I'll be sharing with you the entire thing in just one page because I believe अगर कोई business हम एक पेज में नहीं समझा पा रहे वो simple business नहीं है, and it is a very simple business. I'm going to make you understand in just one page, so stay with me till that. So here is the network marketing business model in just one page. Okay, हम लोग को एकदम clearly समझना होगा यहाँ पे कि एक normal business कैसे चलता है. एक नॉर्मल बिजनेस में आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर होता है. मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो एक प्रोसेस से होके कस्टमर तक पहुंचता है, राइट. वो प्रोसेस क्या है? मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद वो एक सप्लाई चेन के थ्रू जहां पे नेटवर्क नेशनल सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स का होता है, प्रोडक्ट इनके थ्रू आता है. उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं, जिसके थ्रू हम अपने टीवी में देखते हैं या फिर फोन में देखते हैं या किसी कहीं से भी हमें पता चलता है. वो एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है. उसके बाद जाके कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है. और ये सारे कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई चेन का कॉस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सारे उस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है और अल्टीमेटली एक कस्टमर बेयर करता है. ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये हर कोई जानता है. चाहे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाओ, ऐसे ही काम होता है, राइट. अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है, राइट. मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है कि ये जो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस हो रहा था वहां पे भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक जाने का एक प्रोसेस था. नेटवर्क मार्केटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका है, जहां पे ये जो बीच के 70% एक्सपेंसेस होते हैं ना, आप कोई भी प्रोडक्ट आपको पता चलता है उसके एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है. चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई एक्टर हो, कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, उनका एक एक्सपेंस, उनका एक कॉस्ट होता है. और जो नेशनल सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये जो प्रोडक्ट इनके आगे आगे जाता है, ये लोग भी अपना कमीशन रखते हैं. तो जो दूसरा प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कॉन्सेप्ट है वहां पे ये किया जाता है. मैन्युफैक्चरर सोचती है कि मुझे भी अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, बट मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे. तो जो बीच का एक्सपेंसेस पड़ता है, ये एक्सपेंसेस ना दे के मैं इसको एज ए कमीशन, एज ए प्रॉफिट अपने कस्टमर को ही दूंगी. ये कैसे काम करेगा? यहाँ काम ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चरर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है. वो कस्टमर को बोलती है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट समझ में आएंगे, जो भी आपको उसमें बेनिफिट लगा, आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप उसको आगे शेयर करो, ठीक है. आपको बस प्रोडक्ट चाहिए, आप ऑलरेडी घर में कुछ प्रोडक्ट यूज करते थे. नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो उसी टाइप का प्रोडक्ट होता है जो आपके डेली यूज में आए, या फिर कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है. तो आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज करते थे, आप क्या करो, उसको रिप्लेस कर लो. आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है. पैसा आप पहले भी देते थे, पैसा आप अभी भी दे रहे हो, बट बेनिफिट ये हो जाता है कि अब अगर आप किसी को शेयर करते हो आगे कि इससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो आपको उस पे कमीशन आता है. देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, दो टाइप के रेकमेंडर्स होते हैं. एक जो टीवी पे आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, जो कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो पैसे मिलते हैं. एक हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो हम अगर सामने प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, आज तक हम रेकमेंड ही तो बचपन से करते आए हैं. आप रेस्टोरेंट में खाना खाए, आपने खाना रेकमेंड किया और वहां पे लोग आपके वजह से गए. रेस्टोरेंट में सर्विसेज अच्छी इसलिए दी जाती है ताकि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हो. सबसे बड़ा प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ ही होता है. आपको अगर कहीं का सर्विस अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स आप आगे किसी को बोलते हो, तो उसके लिए आपको कमीशन नहीं मिलता. आपकी वजह से उस रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा, आपकी वजह से कोई मूवी का टिकट बिका, आपकी वजह से कोई वेब सीरीज देखा, आपकी वजह से कोई डॉक्टर को विजिट कर रहा है, क्योंकि आप रेकमेंड कर रहे हो, आपको वो चीज अच्छा लगा तो आप रेकमेंड किए, तो उनका सेल हुआ, उनका काम बढ़ा, इसमें आपको कमीशन नहीं आया. यही एक इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज करके, यहाँ तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बीच के लोग हैं, नेशनल सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये तो प्रोडक्ट यूज भी नहीं करते, इनको तो पता भी नहीं क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है. यहाँ तो बल्कि और ट्रस्ट हम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट खुद यूज किया है. उनसे आप पूछोगे तो वो बता पाएंगे कि उनको प्रोडक्ट कैसे हेल्प किया, क्या उसका बेनिफिट्स है. यहाँ दो टाइप से काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में. अगर आपको एज ए कंज्यूमर रहना है, उसमें भी आपका बेनिफिट है, आपको एडेड डिस्काउंट मिलता है, और आपको जो डिस्काउंट में प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको जितना में चाहो आगे रिटेल कर सकते हो. दूसरा, जो कंपनी के साथ एसोसिएट होकर कंपनी के एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान फॉलो करके, उसको समझ के किस सिस्टम से काम होता है, वो अपना खुद का बिजनेस
डेवलप कर सकते हैं। जितना बड़ा बिजनेस चाहे उतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ये जो 70% एक्सपेंसेस यहाँ होते थे, वही एक्सपेंसेस को बचा के वो एज ए कमीशन जो बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं उनको कमीशन देते हैं उनके मेहनत के अकॉर्डिंग, और जो प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हैं उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है, और उसी पैसे से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का कोशिश किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ इतना ही है। ये भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचाने का रास्ता है, बट इस रास्ता में कस्टमर का बेनिफिट होता है, कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, राइट? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। दुनिया भर में कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरा वर्ल्ड में, हर कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? अगर वहां चल रहा है दैट मींस इट्स अ लीगल एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पे कस्टमर का बेनिफिट ज्यादा देखा जाता है। अब एक बात यहां नोटिस करने का, समझने का जरूरत है कि प्रोडक्ट तो आप पहले भी लेते थे, उसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या उसके सप्लाई चेन में प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं था। आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लगता था, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, ठीक है? एक हनी है, एक हनी का प्राइस 50 रुपीज भी होता है, 100 रुपीज भी होता है, 1500 भी होता है, तो 5000 भी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस क्वालिटी का चाहिए, आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आप हमेशा करते आए हैं। आप चाहे ऑनलाइन लो, आप ऑफलाइन लो, आप किसी के पर्सनल वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट लो। कितनी बार आप देखते हैं आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जहां पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स आप लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको अपना हेल्थ की चिंता है। आप वही प्रोडक्ट, आप वही चीज मार्केट से कम क्वालिटी का आपको पता है, जिसमें थोड़ा मिक्सिंग रहता है, जिसमें एडल्टरेशन रहता है, आप कम क्वालिटी का ला सकते हो, बट नहीं, आप इन्वेस्ट करते हो अपने हेल्थ पे, जहां पे आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आते हो, राइट? बट वहां पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता था, आपको उसके साथ कोई एडेड बेनिफिट्स नहीं मिलता था। बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको अच्छी क्वालिटी का गारंटी मिल रहा है, आपको वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस डेवलप करने का मौका मिल रहा है, ठीक है? उससे पहले जब आप प्रोडक्ट लेते थे तो वहां से प्रोडक्ट मिलता था। और अगर आप कोई नॉर्मल बिजनेस देखो, नॉर्मल बिजनेस में एक इंसान जब बिजनेस शुरू करता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन होता है, उसको सप्लाई चेन का टेंशन होता है, उसको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का टेंशन होता है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे लीगल प्रोसेसेस, एडमिनिस्ट्रेशन का टेंशन होता है। बट यहाँ पे 98% काम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल इतना सुंदर काम है, वहां पे बोलता है हर एक इंसान जो बिजनेस डेवलप करना चाहता है वो इजीली कर सकता है, क्योंकि 98% काम ऑलरेडी हो चुका है। आपको बस एसोसिएट होना है और अपना बिजनेस अपने इन्फ्लुएंस से, अपने कैपेबिलिटी से बढ़ाना है, राइट? हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इस बात को समझिए। हर अच्छे बुरे लोग होते हैं, और आप में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि आप समझ पाओ कि कौन सा आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है। फ्रॉड, स्कैम्स बैंक्स में भी होते हैं, हर जगह होती है, राइट? इसका मतलब ये तो नहीं आप पूरे सेक्टर को बदनाम करने लग जाओ, या फिर आप बैंक में पैसे नहीं रखो, ऐसा नहीं करते हैं। इस इंडस्ट्री में भी कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट का नाम लेके गलत काम करते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अग्री दैट, बट उसी स्पेस में कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, अच्छे टीम्स भी हैं, अच्छे लीडर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उनके लॉज एंड रेगुलेशंस भी हैं, दैट मींस ये एक परफेक्ट एथिकल काम है जो हर कोई कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, फील्ड या जॉब के साथ। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही एथिकल और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन के हो, आप ये बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हो, साइड बाय साइड पैरेलल स्टार्ट कर सकते हो, और एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स, अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जनरेशनल प्लान होता है। आप जो आज काम कर रहे हो, मैं इसको एक डिजिटल एसेट देखता हूँ। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में मेरे जनरेशंस को, मेरे जो भी जिसको भी नॉमिनी रखूंगा, मेरा पूरा बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे को जितना इनकम आ रहा है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा फैमिली हमेशा सिक्योर रहेगा। उनके लिए एक फाइनेंशियल एसेट बना के जा रहा हूं, जिसमें उनको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज मैं काम कर रहा हूं, ये रिजल्ट उनको आगे मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप भी बिजनेस करो, आप इस बिजनेस को और एक्सप्लोर करना चाहते हो कि एग्जैक्टली आप करते कैसे हैं। पहले का जमाना गया जब हम लोगों को कन्विंस किया करते थे, जब हम लोगों के पीछे पड़ जाते थे, डोर टू डोर सेलिंग करना पड़ता था। बट आज के डेट पे हम कन्विंस नहीं करते हैं, प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, जहां कुछ सिस्टम ऑटोमेट भी होता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। मेरा ये कोशिश था कि एक पेज में आपका बिजनेस समझा पाऊं, और बहुत ही अच्छा है। एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है आपको, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आपका खुद का दिमाग है, आप देखो, समझो, उसके बाद करो। कौन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में या कहीं पर भी कुछ भी बोलता है ना, उसे कैमरे के पीछे रखे बोलते हैं, वो एमएलएम और पिरामिड स्कीम के बीच में डिफरेंस ही नहीं जानते, जबकि क्लियर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है इसके डेफिनेशन के ऊपर कि पिरामिड स्कीम इलीगल है और एमएलएम लीगल है। उनका क्या डेफिनेशन है, क्या वो आप समझिए, अपने दिमाग से काम लीजिए, प्रूफ्स पे जाइए, ठीक है? बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स, टोनी ब्लेयर, टोनी रॉबिन्स और रिचर्ड ब्रांसन, ये लोग कितने अच्छी बात करते हैं इसके बारे में। दैट मीन्स कुछ तो बात होगा। अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस मत होया करिए, क्योंकि डिजिटल स्पेस में, इस डिजिटल मीडिया में बहुत इजी है किसी को भी इन्फ्लुएंस करना। अपने दिमाग से काम कीजिए, आप एक बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैं आपको समझा पाया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस चैनल,
लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ इस बिजनेस को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो 100% ऑनलाइन मैं आपको लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।